Good morning students. Welcome to DOE worksheets for you. 13B का लिंक शुरू करते हैं. 13A में मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में. 13B की वर्कशीट शुरू करते हैं. EVS की वर्कशीट है 19/4/2021 की. सभी बच्चे अपनी नोटबुक में डेट मेंशन करें. 13B लिखें. टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड नेम, अपनी क्लास का नाम ज़रूर लिखें 5th A, B या C सेक्शन के साथ. यूनिट है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग. स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और टीचर का नाम लिखेंगे. तो प्यारे बच्चों, अपने मनपसंद खाने का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना. और हम मनपसंद खाने को गप से अपने मुंह में डाल लेते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि मुंह में खाना डालने के बाद खाना कहाँ जाता है? पेट में. वेरी गुड. आइए नीचे दी कविता के माध्यम से हम लोग अपने शरीर के पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं. हमारा खाना पचना बहुत ज़रूरी है सही तरीके से. तो इसलिए इस पाचन तंत्र के बारे में, आखिर ये पाचन तंत्र है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, हम इसके बारे में पढ़ते हैं. स्वादिष्ट भोजन मुंह में डालो, दांतों से फिर चबाकर खा लो. खाते खाते आई लार, खाना चला ग्रास नली के पार. खाना धीरे धीरे नीचे आए, पेट में जाकर पेट भर जाए. छोटी आंत खाना पचाए, पच के खाना आगे जाए. बड़ी आंत से होते होते मलद्वार अपचित भोजन बाहर भगाए. यानी कि जो हम खाते हैं वो प्रोसेस कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पहुँचता है, इस पोएम में लिखा हुआ है. अच्छे से आप इसको दोबारा पढ़िए, ऑडियो में अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए, बोलकर याद कीजिए. पोएम बहुत अच्छी पोएम है और अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिए. यहाँ पर देखिए, कविता के आधार पर पाचन तंत्र से संबंधित अंकों के क्रमानुसार नाम लिखे हैं. इस कविता में भी सब कुछ क्रमानुसार है, कहाँ से क्या शुरू होता है और कहाँ जाकर एंड होता है. तो यहाँ पर आपको उन सब के चित्र भी दिए हैं उस कविता में, उन्हें देखकर यहाँ पर नाम लिखना है. ठीक है. जैसे यहाँ पर पहले जो बच्चा ये खा रहा है, कहाँ से खा रहा है? मुंह से. यहाँ पर देखिए, स्वादिष्ट भोजन मुंह में डालो, तो ये कहाँ डाल रहा है? मुंह में. तो फर्स्ट पॉइंट पे आप यहाँ लिखेंगे मुंह. ठीक है. अगर आप इसका चित्र बना सकते हैं तो आप चित्र बना दीजिए कॉपी में, अदरवाइज़ आप सिर्फ इनके नाम भी लिख सकते हैं. चित्र देखकर नोटबुक में सिर्फ नाम लिख दीजिए. आपने ऊपर दी कविता से सीखा कि पाचन क्रिया के बहुत से अंग सहायता करते हैं. प्रत्येक अंक का मिलान उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से कीजिए. इस कविता में बहुत कुछ बता दिया है और चैप्टर में तो सारी चीज़ क्लियर है ही. इसके लिए आप वीडियो का वेट ज़रूर कीजिए. मैं वीडियो अपलोड करूँगी चैप्टर की, वो देखिएगा और समझिएगा चैप्टर, ताकि ऑनलाइन क्लास में आपको पढ़ाई का कोई लॉस ना हो. पहला पॉइंट यहाँ दिया है मुंह. यहाँ भोजन अवशोषित होता है या इसके द्वारा अपचित भोजन शरीर के बाहर निकल जाता है. मुंह से क्या होता है? इसके द्वारा भोजन पेट में जाता है. इसमें भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है. इसमें पाचक रसों की सहायता से भोजन का पाचन होता है. इसके द्वारा अपचित भोजन से पानी अलग किया जाता है. भोजन के द्वारा, मुंह के द्वारा क्या होता है? भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है. तो मुंह को हम मिलाएंगे इससे. ठीक है. नोटबुक में आप लिखिए, तब मिलान कीजिएगा. इसी तरीके से आगे पढ़ना है. ग्रास नली का क्या होता है? पेट का. छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार. इसी कविता को बार बार पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा. और मेरी वीडियो ज़रूर देखिए चैप्टर वाली, जिसके बाद आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगी. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. और एक चीज़ है, जब हम कहते हैं कि हमारे मनपसंद खाने को देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया, तो आप जानते हैं उस पानी को क्या कहते हैं? उस पानी को कहते हैं लार. सुना होगा ना लार. तो
यही लार हमारे भोजन को नम करने में सहायता करती है। हम चाहे कितनी भी हार्ड चीज़ खाएं, हमारे मुंह में जाने पर लार में मिक्स होके वो सॉफ्ट हो जाता है, ताकि हमारी जो भी अंदर प्रोसेस होती है उसमें बहुत इजी हो जाए उसको पचाना। ठीक है, तो कॉपी अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि बेहतर पाचन के लिए निकलने से पहले भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए। जल्दी जल्दी बड़े बड़े बाइट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उससे हमारे पाचन तंत्र को पचाने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए जितना अच्छे तरीके से पचा कर खाएंगे आपका खाना, उतना ही अच्छा चबा कर खाएंगे उतना ही अच्छा पाचन होगा। ठीक है, कोविड-19 में 6 यार्ड की यानी कि 2 फीट 2 यार्ड्स की यानी कि 6 फीट की दूरी बनाकर रखिए। एक दूसरे से उचित दूरी पे रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।